इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, समझ रहे? ये सब मोस्टली टॉपिक काफी मिसिंग होता है, लोग इसको ना करते नहीं। बात समझ रहे ना? तो ये आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, होता चला जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा? देखो ऐसे कोई भी यहाँ पे टास्क नहीं है बहुत टफ है, आप इजीली करते जाओगे, होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, लिखिएगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। Speed of transverse wave. The wave traveling on a string. The wave traveling on a string depend on its elastic and the inertial properties. When the part of the string will disturb, when the part of the string will disturb, when the part of the string will disturb, it exerts an extra force on the neighboring particle. It exerts an extra force on neighboring particle. The neighboring part respond to this neighboring part respond to this for inertia properties in the case of a string. The elastic force is tension. The elastic force is tension. And the inertia properties is mass per unit length. Mass per unit length. लिखिएगा consider an arc of string having radius r mass dm, mass per unit length is dm. Mass per unit length is dm. Then
The velocity of propagation will be ठीक है। इस स्ट्रिंग का हमने आर ले लिया, तो ये इस तरफ क्या होगा स्ट्रिंग में टेंशन, इस तरफ स्ट्रिंग में क्या होगा टेंशन, यहाँ पे भी क्या होगा यार टेंशन, याद रहेगा बोला पाएगा क्लियर हो गई बात, बना लीजिए। और इस पूरी जो स्ट्रिंग का जो पार्ट है उसका जो मास है कितना है डी, डी वो कैलकुलेट ले लेना, ठीक बना लीजिए इसको। ये ना बड़ा किसी बड़े स्ट्रिंग का पार्ट है, ये जो है टर्म किसी बड़े स्ट्रिंग का पार्ट है, बात समझ रहे हैं? बड़ा रस्सी है उसका पार्ट है, हमने उसको कोई डिफरेंशियल पार्ट उठा दिया, बस समझ रहे हैं? उसका सेंटर के नीचे है ये वाली रस्सी बड़ी है, आपने इधर से नॉक किया तो क्या होगा वेव बना होगा, बात ले तो आपने एक छोटा सा पार्ट उठा दिया। अब रस्सी यहाँ से मान लो बेंड होती है तो टेंशन इसी तरफ होगा, पूरी बात क्लियर? ये एंगल टोटल कितना है डी थीटा, मैंने इसको दो पार्ट में ले लिया डी थीटा बाई 2 और डी थीटा, पूरी बात क्लियर है? तो अगर मैं कहा तो डी थीटा बाई 2 यहाँ पे भी दिखेगा इक्वल एंड अपोजिट एंगल, तो ये टोटल एंगल तो कितना हो गया 90, कितना हो गया ये कितना हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, ये भी कितना हो जाएगा डी थीटा। मैंने टेंशन को ब्रेक किया कितना t cos d थीटा बाई 2 t sin d थीटा, t sin d थीटा बाई 2 t sin d थीटा बाई 2 दोनों तरफ होगा, और t cos d थीटा बाई 2 और t cos d थीटा बाई 2 दोनों तरफ होगा। These are the equivalent opposite, they are cancelling each other, ये खत्म हो गया, बचा कितना t sin d थीटा, they are oriented towards the center, center बहुत बड़ा है, सेंटर क्या है बहुत बड़ा, कहीं दूर पे बैठा हुआ समझ आया, तो क्या हो जाएगा ये दोनों फोर्स किस तरफ लग रहे हैं, किसके लिए dm के, dm में क्या हो रहा है प्रोपोगेट होती वेव, तो वेव की क्या है वेलोसिटी, वेव की क्या है, तो इसका क्या लगेगा सेंट्रीपिटल, तो कितना हो जाएगा टोटल टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर कितना हो जाएगा बताओ 2
साइन डी थीटा वाई बराबर कितना दिया है, dm इंटू वी स्क्वायर बाई आर। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर, लिख लो इसे, देखिए आर रेडियस है जिसका एक डिफरेंशियल मास है। अब हमें ये निकालना है मास पर यूनिट लेंथ, तो क्या करेंगे ये, इधर देखो इस पूरे पार्ट का मास कितना है, dm। अब ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी का मास dm हो सकता है, तो पर यूनिट लेंथ के लिए हमने क्या किया, मान लिया पर यूनिट लेंथ कितना है, dm बाई dx, न्यू इज इक्वल टू कितना, dm बाई dn। dm क्या होगा, ये देखो ये पूरी आर्क है ना, जिसका पूरा लेंथ कितना है, dl है, पूरा आर्क का लेंथ कितना है, dl। तो dl बराबर कितना हो जाएगा, रेडियस इनटू एंगल। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, dl बराबर क्या लिख सकते हो, म्यू इनटू dm, dl हो सकता है, इसे क्या लिख सकते हैं, dl r इनटू d थीटा लिख सकते हैं, बोलो हाँ। तो मैंने इसको यहां से रिप्लेस किया, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ, 2t sin d थीटा बाई 2। ये d थीटा बाई 2 इज मोर लेस देन, छोटा है, इसका मतलब sin d थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, d थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट, d थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू कितना, बोलो म्यू r d थीटा v स्क्वायर बाई r, क्या है, तो r से r कट जाएगा, सो द टर्म d थीटा से d थीटा कट गया, 2 से 2 हट गया, तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी, t अपॉन में म्यू बराबर कितना, v स्क्वायर। सो द v इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट t बाई। इसका मतलब अगर आपने स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा दे रखा है, बस हमने स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा है और स्ट्रिंग का जो मास है पर यूनिट लेंथ बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, बस हम मोटी रस्सी नहीं है, बहुत पतली सी रस्सी है, तो उसमें जो वेव का प्रोपगेशन होगा वो बहुत फास्ट होगा। बात क्लियर है, कंडीशन समझ आ रही है क्या, कि टेंशन ज्यादा होना चाहिए और मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, याद रखना। अब क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हें मास पर यूनिट लेंथ दे दिया, लेकिन हो सकता है कभी कभी वो क्वेश्चन में चीजें बदल जाए, कहते हैं इस वायर की डेंसिटी है पसंद और इस वायर का जो रेडियस है वही है, क्वेश्चन समझ आया, तो लिखो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस, तो हमारे को v पता है कितना, अंडर रूट t बाई v, मास बाई लेंथ लिख सकते हैं, क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, t, l को l लेने को मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू एरिया इनटू लेंथ, एरिया मतलब कितना, पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं, l से l कट जाएगा, तो द टर्म इज व्हाट, p अपॉन में रो इनटू पाई आर। तो जब आप वायर सेलेक्ट करेंगे वेव बनाने के लिए, एक चीज आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। अगर हाईली डेंस आप यूज करेंगे तो उसमें वेव प्रोपगेशन नहीं, समझे, बहुत कम, बहुत पॉसिबल ही नहीं।